सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए आपने देखे होंगे, है ना, जिन्हें आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल देते हैं या सेशन कोर्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में जो है 2 तरह के, 2 टाइप के आपको ये कोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, एक होते हैं सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय हिंदी में, दीवानी न्यायालय। और सेकंड है आपके क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट यानी कि फौजदारी न्यायालय। ठीक है, इनका जो व्यवस्था की गई है वो भी संविधान के भाग 6 में की गई है। आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक, 233 से 237। ठीक है, अब जो भी सिविल कोर्ट होते हैं उसमें जो केस डिसाइड, अच्छा केस क्यों बोल रही हूँ, अच्छा इसमें आई थिंक सिविल कोर्ट में जो केसेस आते हैं वो जैसे कि आपके जमीन से रिलेटेड केस हैं या फिर इस टाइप के केस आते हैं। बाकी दिनेश बताएंगे। बताइए दिनेश, सिविल कोर्ट में कौन से केसेस आते हैं? जैसे जमीन वगैरह का झगड़ा हो जाता है उसी से आते हैं ना? यस मैम। है ना। और क्रिमिनल में वो आते होंगे जो जिसमें जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है उससे रिलेटेड होंगे इसमें, है ना? जी मैम, जी मैम। अगर कुछ गलत बोल दूंगी तो बता देना, क्योंकि आप तो जानते हैं ये पहले से ही इसमें। आप कौन मतलब कौन से कोर्ट में, आप कहाँ पे करते हैं जॉब वगैरह, आप कहाँ करते हैं, कौन से जी मैं तो हाई कोर्ट में होता हूँ, हाई कोर्ट में होता हूँ मैं तो। कोर्ट? शिमला में? जी मैम। ओके, ठीक है। तो यानी कि जैसे जमीन से मान लो झगड़ा झुगड़े हो जाते हैं, जमीन से रिलेटेड जो भी केस लगाए जाते हैं वो सिविल कोर्ट में जाते होंगे पहले, उसके बाद ही मान लो ज्यादा ही हो रहा है तो फिर हाई कोर्ट में चला जाता है केस, है ना। अब वैसे तो यही निपटारा हो जाता होगा स्टेट लेवल, जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपका। और जो अगर मान लो किसी ने क्राइम वगैरह कर रखा है, अपराध वगैरह से संबंधित जो केस है वो क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। अगर हम बात करें, हमने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और एक सेशन भी मैंने वर्ड यूज किया। तो जो सिविल केस होते हैं आपके, सिविल केस को सॉल्व किया जाता है या डिसाइड कौन करता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। और जो क्रिमिनल केसेस को जो डील करते हैं, जितने भी आपकी क्राइम से रिलेटेड आए होते हैं क्रिमिनल केसेस को कौन डील करता है, तो वो सेशन जज करते हैं, सेशन जज, है ना। और जो ये डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किए जाते हैं आपके, ये जो जजेस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, इस कोर्ट के लिए, इस लेवल के लिए जो जजेस जो है, जो अपॉइंट किए जाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि गवर्नर जो है अपनी राय देता है। गवर्नर के द्वारा जो है सलाह दी जाती है या राय दी जाती है, और फिर कौन करता है? बताइए इसके बारे में। गवर्नर अपॉइंट करेगा और गवर्नर को जो राय देंगे वो कौन देंगे? जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जस्टिस में, ऑफ हाई कोर्ट हाई होंगे, कोर्ट। यानी कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे आपके, वो राय देते हैं और गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो नाम वगैरह रेकमेंड तो जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होते हैं वही भेजते हैं। बाकी नियुक्ति पे जब उस पे मतलब आपको लेटर पे साइन होने होते हैं जिनके लास्ट में कि हाँ ये लेटर है, इनको बनाया जाना है, तो वो आपके गवर्नर कर देते हैं फिर। ठीक है, तो ये था आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जितना आपको पूछा जाता है उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी इनके क्या आप ये पढ़ने लगो कि हाँ इन कोर्ट के जो है सिविल केस कौन कौन से होते हैं या क्रिमिनल केस कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा हाँ ये जो है ये इतने टाइप के केस हैं या ये है वो है, तो वो आपके एग्जाम में नहीं आता। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पूछा जा सकता है कितने टाइप के जो है कोर्ट होते हैं इसमें,
ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि जो सिविल कोर्ट है उसमें उसे जो है डील कौन करता है, उसमें जो केसेस आते हैं। ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे केस होंगे सिविल कोर्ट में ही, जो है अलग अलग टाइप के। अब देखिए मैंने कहा कि जमीन से रिलेटेड है, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो वो आपको वो नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसमें क्या क्या है और कौन कौन से हैं और कौन से आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है संविधान के अंदर, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से, स्टैटिक जीके के हिसाब से आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये था आपका कोर्ट वाला टॉपिक जो हो चुका है खत्म। अच्छा, इसके बाद आती है हमारे पास 5 तरह की रिट्स आती हैं। ठीक है। क्या आती है? रिट्स आती हैं। तो मैं वो आपको एक एक वर्ड में लिखवा देती हूँ। अगर आपको जिस हिसाब से वो रिट्स आती हैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ। तो पहले ये जल्दी